देखो इधर क्या लिखा है। सबसे पहला क्या है, तू जिंदा है तो, यानी कि तू जिंदा है तो पाठ की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? कविता है। क्या है? कविता है। यानी कि तू जिंदा है तो इस कविता के जो है कवि कौन है? तो शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। उसके बाद ईदगाह। क्या है? ईदगाह। यानी कि ईदगाह के जो है लेखक, यानी ईदगाह के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। क्या कौन है? ईदगाह के लेखक प्रेमचंद। ईदगाह जो है पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है। पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है। उसके बाद क्या है? कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर जो है पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। कर्मवीर पाठ की कौन सी विधा है? कविता। क्या है? कविता। उसके बाद कर्मवीर के जो है लेखक कौन है? कर्मवीर के जो है कवि कौन है? अयोध्या सिंह। कौन है? अयोध्या सिंह। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि हरिवंश। यही ना। फिर है बाल गोविंद भगत। कौन है? बाल गोविंद भगत। यानी कि बाल गोविंद भगत जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। अब बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के जो है लेखक कौन है? उसका राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है हुंड्रो का जल प्रपात। हुंड्रो का जल प्रपात का जो है लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद सिंह। उसके बाद हुंड्रो का जल प्रपात जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। फिर है बिहारी के दोहे। क्या है? बिहारी के दोहे। यानी कि बिहारी के दोहे जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो बिहारी के दोहे पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। क्या है? कविता है। उसके बाद बिहारी के दोहे जो है उसका जो कविता का जो है कवि कौन है? बिहारी। कौन है? बिहारी। उसके बाद है ठेस। क्या है? ठेस। यानी कि ठेस जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो ठेस कौन सी विधा है? कहानी है। क्या है? कहानी। अब ठेस कहानी के जो है कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद बच्चे की दुआ। क्या है? बच्चे की दुआ। ये बच्चे की दुआ जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो बच्चे की दुआ पाठ की कौन सी विधा है? कविता। क्या है? कविता। कविता। क्या है? कविता। बच्चे की दुआ जो है कविता के जो है कवि कौन है? तो कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। फिर है अशोक का शास्त्र त्याग। अशोक का शास्त्र त्याग। अशोक का शास्त्र त्याग। तो अशोक का शास्त्र त्याग जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो एकांकी है। पाठ की कौन सी विधा है? एकांकी है। अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी के जो है लेखक कौन है? तो बंशीधर श्रीवास्तव। कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव। अब बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर जो है किस कवि रामधारी सिंह दिनकर किस निबंध के निबंधकार है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक निबंध का जो है निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद कबीर के पद। क्या है? कबीर के पद। तो कबीर के पद जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो कबीर के पद पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। क्या है? कविता है। तो कबीर के पद जो है इस कबीर के पद कविता के जो है कवि कौन है? तो कवि कौन है? तो कबीरदास है। कौन है? कबीरदास। नेक्स्ट है पीपल। क्या है? पीपल। पीपल जो है पाठ की कौन सी विधा है? पीपल पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। कौन है? अब पीपल कविता के जो है कवि कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। उसके बाद झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी। तो झांसी की रानी जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। झांसी की रानी जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। झांसी की रानी
की कविता के जो कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा, देखो अब बताओ, झांसी की रानी जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। झांसी में इसका शादी हुआ था। उसके बाद क्या है? सुदामा चरित्र। क्या है? सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र का जो है, सुदामा चरित्र जो है पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। सुदामा चरित्र पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। सुदामा चरित्र जो है कविता के कवि कौन है? तो नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। उसके बाद है दीनबंधु निराला। क्या है? दीनबंधु निराला। तो दीनबंधु निराला का जो है कहानीकार कौन है? आचार्य श्रीपूजन सहाय। आचार्य श्रीपूजन सहाय। दीनबंधु निराला का जो है निबंधकार कौन है? तो आचार्य श्रीपूजन सहाय। अब दीनबंधु निराला जो है पाठ की कौन सी विधा है? निबंध है। पाठ की कौन सी विधा है? निबंध है। उसके बाद खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। तो पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ जो है इसका लेखक कौन है? कविता के कवि कौन है? तो अरुण कमल। कौन है? अरुण कमल। नेक्स्ट है चिकित्सा का चक्कर। क्या है? चिकित्सा का चक्कर। यानी कि चिकित्सा का चक्कर जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो हास्य व्यंग है। क्या है? हास्य व्यंग। यानी चिकित्सा का चक्कर जो है हास्य व्यंग के जो है लेखक कौन है? तो बेढब बनारसी। कौन है? बेढब बनारसी। बेढब बनारसी।